हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके एंड जीएस की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। हम अपने इस चैनल पे आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो आपका टॉपिक चल रहा है वो समाप्त हो चुका है, आपका नया टॉपिक चलेगा। तो आपके नए टॉपिक का नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो चलिए इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा आर्थिक। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो आर्थिक क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और सूची सेकंड में दिया है विशेषता। सूची फर्स्ट के ए में दिया है वाणिज्य चरण 1757 से 1813 और बी दिया है औद्योगिक चरण 1813 से 1860 और सी दिया है आपका वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947। तो चलिए इसका हम सम्मिलित करते हैं। वाणिज्यिक चरण का हो जाएगा एकाधिपत्य, व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। ते वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा, ये इसमें सम्मिलित होगा। और बी का आपका हो जाएगा मुक्त व्यापार का काल और वित्तीय पूंजीवाद का हो जाएगा ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। तो ये आपका सम्मिलित है। चलिए कोड में देखते हैं दोस्तों। देखेंगे सीधा सीधा मिलाया हुआ है, तो एक का 1 और बी का 2 और सी का 3 किस में है? तो देखने को हमें ए में मिल रहा है, ए का 1 है और बी का 2 है, सी का 3 है। तो ये वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध के पश्चात, कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, दहसाला व्यवस्था। डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? विलियम डले और बी है आपका रोजर स्मिथ और सी है आपका लॉर्ड डलहौजी, डी है वारेन हेस्टिंग। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो अपनी टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? बम्बई और थाने, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई और आगरा, कलकत्ता और आगरा। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, कलकत्ता और आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? बटाईदार, किसान, जमींदार, कृषि मजदूर। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, जमींदार। सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सूरत, बम्बई, अहमदाबाद,
कोयम्बटूर। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा बम्बई। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? बंगाल प्रांत की स्थायी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, और सी है आपका मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, और डी है आपका संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त मरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस सॉरी दोस्तों। डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1753 में, 1793 में, 1762 में, 1803 में। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा, 1793 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1816 में, 1818 में, 1820 में, 1822 में। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, 1820 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1793 में, 1816 में, 1820 में, 1822 में। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, 1822 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, बनारस। ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 एवं 4, 1, 3, 4 एवं 5, 1, 2, 4 एवं 5, 1, 2, 3, 4 एवं 5। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों ही शामिल थे। डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, गुजरात। सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, और सी है आपका ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, और आपका डी ऑप्शन है कारीगरों की अनुपलब्धता। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला आपका सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, सी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, दीन बंधु मित्र। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा मकान लगाए गए थे? चिकम गल्लूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में, वायनाड जनपद में। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, वायनाड जनपद में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का
प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, M.N. राय। आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथा जनगणना किसने कार्यकाल में हुई? किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन के, लॉर्ड लिंटन के, लॉर्ड मेयो के, लॉर्ड रिपन के। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा लॉर्ड मेयो के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? हावड़ा और श्री रामपुर, बम्बई और थाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा बम्बई और थाणे। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना सी है आपका, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ये वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना % राज्य को देना तय किया गया? 89%, 11%, 66%, 33%। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा 79%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग। ऑप्शन है 1, 2, 3 एवं 4, 1, 3, 4 एवं 5, 1, 2, 4 एवं 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एवं 5। पाँचों ही उनमें शामिल किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मार्टिन बर्ड, टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, चार्ल्स ग्रांट। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा मार्टिन बर्ड। ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी काल में हिटलर आयोग 1929 का उद्देश्य था और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना सी है आपका। भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था। हिंदुस्तान कॉमर्शियल और भी है आपका अवध कॉमर्शियल
सी है आपका पंजाब नेशनल बैंक, डी है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंट, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और डी है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई प्रेसिडेंसी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। और भी है आपका देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे शासकों का विरोधी समझा जाता था। सी है आपका प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और डी है आपका आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में दिए हैं, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि मालगुजारी के इजारेदारों पर अथवा सही तहसीलदारों को आवंटित भूमि। और सी है आपका किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। और डी है आपका ग्राम में स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त। तो चलिए इसका हम सम्मिलित करते हैं। तो ए का आपका हो जाएगा जागीरदारी प्रणाली, और बी का आपका हो गया रैयतवाड़ी प्रणाली, और सी का आपका हो जाएगा महलवाड़ी प्रणाली, और आपका डी का हो जाएगा जमींदार प्रणाली। तो चलिए कोड में देखते हैं। सॉरी दोस्तों, आपका बी वाला, बी का हो जाएगा जमींदार प्रणाली, और सी का आपका हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रणाली, और डी का आपका हो जाएगा डी का महलवाड़ी प्रणाली। तो चलिए कोड में देखते हैं। देखेंगे ए का क्या है, ए का 1 है और बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 3 है। तो कोड में देखेंगे तो देखेंगे ए का 1 और बी का 4 और सी का 2 और डी का 3 के इसमें देखने को हमें ए बी वाले में मिल रहा है। ए का 1 है और 4, बी का 4 है, सी का 2 है, डी का 3 है। तो बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भूसंपत्ति के निवेश करने के तरजीहा प्राथमिकता। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, भारी उद्योगों का अभाव। ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। कागज, जूट, चाय, चीनी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, चाय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 1833 चार्टर एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त 1793 के तहत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर किसान का विश्वास था। भी है आपका, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था या ब्रिटिश शासक सरकार की जमींदारी थी। खेतिहारों की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन बी वाला, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, बी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया। इसी कारण इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। रैयत वाली व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया। इसी के कारण इसे रैयत वाली व्यवस्था कहा गया। तीसरा है आपका, महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया गया, बल्कि प्रत्येक महल जागीर का एक भाग के अनुसार सुनिश्चित किया गया। इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाई। ऑप्शन है आपका नीचे दिया है, इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिए भू राजस्व व्यवस्था, सूची सेकंड में संबंधित व्यवस्था, व्यक्ति, स्थायी बंदोबस्त, रैयत वाली व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। तो स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा कॉर्नवालिस चार्ल्स ग्रांट जॉन शोर। रैयत वाली व्यवस्था का कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन। और महलवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा होल्ट, मैकेंजी, मार्टिन बर्ड। तो चलिए कोड में देखते हैं। तो देखेंगे ए का 1 और बी का 2 और सी का 3 किस में मिल रहा है। तो ये देखने को हमें ए वाले मिल रहा है, ए का 1 है, बी का 2, सी का 3। तो ये वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन है 1, 2, 3 एवं 4, 1, 3, 4 एवं 5, 2, 3, 4 एवं 5, 1, 2, 3, 4 एवं 5। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, 1, 2, 3 एवं 4 एवं 5, पाँचों ही शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया है काश्तकारी अधिनियम, सूची सेकंड में दिया है वर्ष। फर्स्ट में दिया है बंगाल काश्तकारी अधिनियम, अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक, दक्कन काश्तकारी अधिनियम, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक। तो आपका ए का हो जाएगा बंगाल काश्तकारी अधिनियम का हो जाएगा 1885 और बी का हो जाएगा 1886। दक्कन काश्तकारी का हो जाएगा काश्तकारी अधिनियम का हो जाएगा 1879। मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक का हो जाएगा 1883। तो कोट में देखेंगे सीधा सीधा मिलाया हुआ है। तो ए का 1 और बी का 2 और सी का 3, डी का 4 देखेंगे। तो ए का 1 है और बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये किस में है? ए में है। तो ये वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राचार्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र 1854 को, हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को और डी है आपका सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र को। ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिससे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ए वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। हर्टोक समिति 1929 विद्या है। लिंड से आयोग 1929, सप्रू समिति 1934, सर्जेंट योजना 1944। ऑप्शन दिया है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 4, 1, 3 एवं 4, 1, 2, 3 एवं 4। तो आपका परफेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4। तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके लिए जो वीडियो बनाई जा रही है आपके पास टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे डेली पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।